धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज संपूर्ण विश्व के आंगन में इस्लाम वालों का जो तांडव चल रहा है, इस्लाम कैसे झूठा है और कैसे झूठी बातों का प्रचार ये करते हैं और किस प्रकार से हिंदुओं ने इस झूठ को भी सच माना है। हिंदुओं में मोहनदास करमचंद गांधी ने अनजान में, अनभिज्ञता में, मूर्खता के कारण उन्होंने बहुत गलत पाठ पढ़ाया हिंदुओं को, जो आज तक किसी मुसलमान ने इस पाठ को नहीं बोला। गांधी ने पाठ पढ़ाया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अब उसे मैं अपने पेज में आज लिखा हूँ, इससे पहले भी 2020 में भी मैं लिखा था, और मेरी पुस्तक है इमाम के कलम से वेद और कुरान की समीक्षा, और उसको भी मैं दर्शा रहा हूँ। ये कैसा है, अभी अभी मेरे उस लेख को पढ़ने के बाद हांगकांग से एक मुसलमान का फ़ोन आया और उससे जो मेरी वार्ता हुई है उसको सुनिए, फिर उसको रोक करके मैं कुछ विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। महेंद्र पाल आर्य। हेलो, आप अपने पंडित जी बात कर रहे हैं? हाँ, कौन? हाँ, पंडित जी बात कर रहे हैं। शेखुल बात कर रहे हैं, मौलाना शेखुल। कहाँ से? हांगकांग से। तू कल भी ऐसा ही किया था, तू बदतमीजी करता है। जब तू एक भी प्रमाण तो इकट्ठा करके नहीं दे पाया, तू बोल रहा है इतने खिलाफ बोलता हूँ, एक भी खिलाफ का प्रमाण नहीं दिया। तू कुरान का कहा नहीं जानता है, तू क्या बकवास करने लगा है? कुरान का मौलाना होगा, कुरान का तो आप इतने बड़े मौलाना होते, इतना बेहूदी यानी हर चीज किताब होगा, कुरान होगा, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या अलग है? बता, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या अलग है? बताओ जरा। ईश्वर अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह गौर भगवान सब एक है। एक मिनट सुन न मेरे भाई, सुन लो। ईश्वर अल्लाह एक है। सूरह बकर का 90 आयत पढ़ो, 98 आयत पढ़ो जरा। पंडित एक बात है, अगर दुनिया में मैं गलत काम करूँगा ना तो मेरे लिए यही सजा है। दुनिया में गलत काम करो नहीं करो, मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर और अल्लाह ये कहाँ से हो जाएगा? ईश्वर किसी का सहयोग नहीं लेता और बिना सहयोग ईश्वर का। सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो। तो दुनिया में अरे जानते नहीं हो, पहले सुन तो लो। अल्लाह का काम फरिश्तों के बगैर चलता नहीं है, ईश्वर का काम बिना फरिश्ते के चलता है, तो दोनों एक कैसे हो जाएगा? नहीं, अल्लाह का काम फरिश्तों के बताओ मेरे को। ईश्वर अल्लाह और भगवान कैसे हो जाएगा? दुनिया में इंसानों ने अपना अपना एक नाम। फिर जाहिलपन की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक इसलिए नहीं है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके सृष्टि की रचना में, स्थिति में लाने में, प्रलय करने में, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने में किसी का सहारा नहीं लगता, किसी का सहयोग नहीं होता। और अल्लाह का काम बिना फरिश्तों के सहयोग से नहीं चलता, फिर दोनों एक कैसे हो जाएगा? हमने तुम्हारा बहुत नीचे देखा। अरे कुरान क्या कह रहा है उसको? कुरान मन काना अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। कुरान कह रहा है। तो अल्लाह ऐसे काफिरों का शत्रु है बता रहा है, या जो जिब्रील को, मिकाइल को? एक जमाने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस जमाने में, उस जमाने में मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ज्ञान आ जाएगा। लेकिन तुम जानते कुछ हो नहीं, जानते कुछ हो नहीं। बस मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ अल्लाह ने कह दिया है कि जो जिब्राइल, मिकाइल। सुनना नहीं चाहते हो तो फिर मैं सुनता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हिम्मत है किसी में सामने आकर के
किसी के बारे में नहीं बोला जाता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी किसी के बारे में, कोई धर्म के बारे में नहीं बोला जाता। मालूम क्या नहीं बोला जाता? अल्लाह ने उसको अल्लाह ने उसको शत्रु कहा है, अल्लाह ने काफिरों का दुश्मन कहा। आप बोले थे ऐसा ये सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अभी यूट्यूब में लगा दूंगा, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। जब अल्लाह ने खुद कहा मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फइन्ना दुल काफिरीन, कि जिब्रील को, जो मीकाईल को, जो रसूल को नहीं मानता है, ऐसे का मैं दुश्मन हूँ। तो जब कोई अल्लाह वाला होगा वो मानेगा, जो ईश्वर वाला, जो ईश्वर, अरे तो सुन ले तब तो बोलेगा। जब जो ईश्वर का मानने वाला है वो रसूल को नहीं मानता, वो जिब्रील और मीकाईल फरिश्ता को नहीं मानता, तो ऐसे न मानने वालों का अल्लाह दुश्मन है, तो फिर ईश्वर अल्लाह दोनों एक कैसे हो जाएगा? नहीं वो तो ईश्वर अल्लाह सब पूरा, ईश्वर अल्लाह भगवान। मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब कुरान झूठ है? एक बात बताओ, आप बोलते हो हमारा ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर है। मैं कह रहा हूँ कि कुरान झूठ है, कुरान झूठ है। अभी ये सारा मैं रिकॉर्ड किया हुआ है। तेरा नाम बता, तू अपना नाम बता अच्छा ढंग से। तो उसमें सब कुछ कैसे बना है बताओ मेरे को, तुम्हारे ईश्वर ने। वो तो बनाने का तरीका जानना पड़ेगा ना, कैसे बनाया है, तब जान पाएगा। तो अल्लाह तो जानता नहीं। अल्लाह हमने 6 दिन में जमीन आसमान बनाया, तो क्या वो गलत है? जमीन, हाँ बिल्कुल, अल्लाह जानता ही नहीं है आसमान को बनाया कैसे जाता है, कि वो सूरज को कीचड़, अल्लाह ने जमीन और आसमान वाला खलक़ समावात वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र यफ़स्सिरुल आया, कहा अल्लाह ने। तो सूरज को कब बनाया? बता, 6 दिन में यहाँ जमीन और आसमान को बनाया, बताया। सूरज को कब बनाया? सूरज को बनाया बगैर अल्लाह को दिन का पता कैसे लगा? पूरा सूरज 2 दिन में जमीन का पूरा सर्वे करा, 6 दिन में सूरज को बनाए बिना अल्लाह को दिन का पता कैसे लगा? सूरज की तो अल्लाह तो एक नूर है। मैं कह रहा हूँ सूरज बगैर बनाए अल्लाह को दिन का पता लगा कैसे, कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, कैसे पता लगा? पूरा दुनिया अल्लाह ताला ने तरफ ये कर दिया। अरे ताला है या मैं चाबी लिए बैठा हूँ, उसी चाबी से तो ताला खोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। सुन ना, मैं बोल रहा हूँ कि बिना सूरज बनाए अल्लाह को पता कैसे लगा? बिना सूरज बनाए अल्लाह को पता कैसे लगा कि दिन हुआ, 1 दिन हुआ? अल्लाह की जात है कि फिर हर चीज को खुल जाने हो जाता वो चीज, तो हो जाने में फिर 6 दिन क्यों लगा? मूर्ख कहीं का। अगर एक बार कुन बोला हो गया, पया कुन पस हो गया, तो फिर 6 दिन क्यों लगा? 6 दिन की तो अल्लाह के उसके हाथ में है ना, वो तो इसी वो तो हाथ में है नहीं, अल्लाह के हाथ में है, इसीलिए तो अल्लाह हाथ, और कई केवल हाथ नहीं है, वो पैर वाला भी है, धड़ वाला भी है। वो मूसा का जूता देख रहा है, वो अल्लाह ने रखा कहाँ से भाई? नहीं वो तो कुफार वाला तो मैं बोल रहा हूँ कि हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट कर। ये सब आवाजें मैं अभी यूट्यूब में लगा देता हूँ, दुनिया वाले भी सुने, दुनिया वाले भी जाने, ये अल्लाह की मूर्ख। दुनिया वालों को अब तक ये पता चल चुका होगा कि मैं छोटा सा एक लेख लिखा हूँ, और इसी लेख के बिना पर जो फ़ोन आया मेरे पास, और इस मियाँ जी से, वो अपने को मौलाना कह रहा है, उससे क्या क्या बातें हुई वो आप लोगों के सामने है। मैं यही कारण है कि मैं जो डिबेट करना चाहता हूँ, आमने सामने बैठ करके डिबेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मोबाइल में डिबेट करना, मोबाइल में या यूट्यूब में इस तरीके से बैठ करके डिबेट करना संभव नहीं होगा। आमना सामने बैठ करके डिबेट होना है, तभी निर्णायक मंडल निर्णय दे पाएंगे। कितनी मूर्खता को ये झेल रहे हैं देखिएगा, और दुनिया वाले भी इसी मूर्खता को झेल रहे हैं। जब कुरान में अल्लाह ने साफ कहा है कि अल्लाह जो है वो कौन है, कि वो वही है अल्लाह जो लोग रसूलों को, नबियों को और अपने फरिश्तों को नहीं मानते हैं, विशेष करके जिब्राइल और मीकाईल को नहीं मानते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों का दुश्मन है। मैं आज दुनिया वालों से ये कहना चाहता हूँ कि एक इस्लाम को छोड़ करके
फरिश्तों को और रसूलों को कौन मानता है? कोई नहीं मानता। और ऐसे न मानने वालों का अल्लाह दुश्मन है बताया जा रहा है, अल्लाह शत्रु है बताया जा रहा है। तो इसके बावजूद भी ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है, ये क्यों और कैसा संभव है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि अल्लाह का काम फरिश्तों के बगैर नहीं चलता। अल्लाह ने दो कंधे पे, हर मानव के दो कंधे पे दो फरिश्ता बिठा रखा है, किरामीन और कातिबिन, जो नेकी और बदी को लिखता है। और ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने के नाते ना लिखना पड़ता ना लिखवाना पड़ता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन कुरान का अल्लाह सर्वज्ञ नहीं है। कुरान का अल्लाह फरिश्तों के बगैर कोई काम नहीं चलता। रसूल भेजते हैं, रसूलों के द्वारा संदेशा भेजा जाता है, पर परमात्मा को, ईश्वर को कोई रसूल भेजना नहीं पड़ता, कोई संदेश वाहक भेजना नहीं पड़ता। ऐसा ही अनेक भेद है। इन भेदों को मोहनदास करमचंद गांधी ने जाना नहीं और हिंदुओं पर ही थोप दिया। ये हिंदू इसको जाप समझ करके रटता है, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने इस तरीके से इन असत्य को कुरान के आधार पर मानने के लिए तैयार नहीं है। और कुरान में वो भेद क्या है वो मैं आप लोगों को आज बता भी दिया हूँ। यही कारण बना कि ईश्वर और अल्लाह दो एक नहीं था, ना एक है और ना एक होना संभव है। जैसा कि गलती अल्लामा इकबाल ने की ये कहकर कि हिंदी है हम वतन है सारा जहाँ हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, ये कह दिया है। लेकिन पाकिस्तान में जाकर के उसी तराना को बदल दिया। और अल्लामा इकबाल ने ये कहा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जबकि मज़हब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। यही तो मजहबी है। कुरान मजहबी ग्रंथ है, कुरान मजहबी ज्ञान है, और उसी मज़हब में अल्लाह ने सभी को शत्रु माना, शत्रु कह दिया। जो कुरान को नहीं मानते हैं, जो रसूल को, पैगंबर को, नबियों को नहीं मानते हैं, वो सब अल्लाह के शत्रु हैं। तो यही तो मज़हब है। इसी मज़हब ने वहाँ दुश्मनी दिखा दी। फिर भी बताया गया है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये सरासर झूठ है और गलत है। ठीक इसी तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी का ये नारा भी गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा अगर हिंदू इसको समझदारी से नहीं छोड़ते हैं तो। कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। जबकि दुनिया वालों के पता होना चाहिए परमात्मा सबको सम्मति नहीं देते हैं, क्योंकि सम्मति वाला काम जो करेगा उसी को ही सम्मति मिलना है। जो सम्मति वाला काम नहीं करेगा उसको परमात्मा सम्मति देंगे तो परमात्मा पर दोष नहीं लगेगा पक्षपात का। इस बात को मोहनदास करमचंद गांधी जानते नहीं थे, और हिंदू घराने के लोग इसको जाप समझ करके रट रहे हैं। इससे बहुत अनर्थ हो रहा है। यही कारण बना कि ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक न था, न है और ना होना संभव है। ईश्वर और अल्लाह में अनेक भेद है। मैं इसको अपनी पुस्तक में, ये वेद और कुरान की समीक्षा में मैं ये सारा लिख करके दिया हूँ, दुनिया वालों के सामने मौजूद है। और मेरी सारी पुस्तकें अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो vedrishi.com से संपर्क करिए, वहीं से उपलब्ध हो जाएगी आपको मेरी पुस्तक। मेरी 6 पुस्तकें हैं। 6 पुस्तकों को ऋषिदेव.com से आप संपर्क करेंगे। ऋषिदेव जी ने छापा है, उसको छाप रहे हैं। कुछ छप गया है, कुछ छापने में बाकी है। इस तरीके से काम चल रहा है। पुस्तक को वहीं से vedrishi.com से मंगवाइए मेरी पुस्तक को। तो इसमें वेद और कुरान की समीक्षा में मैंने दिखा दिया अल्लाह का 99 नाम है और परमात्मा का मैं 100 नाम लिया हूँ, जबकि परमात्मा का असंख्य नाम है। 100 नाम का क्या अर्थ है, उसके मतलब क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, और अल्लाह का 99 नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसमें गुण क्या है, ये दोनों जगह मैं दिखा दिया हूँ अपनी पुस्तक में। ईश्वर और अल्लाह में ये भेद है। इसे दुनिया वालों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और अक्लमंदी के साथ विचार करते हुए हम मानव बनने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, जो 10:17 में मेरे पास हांगकांग से मौलाना का फ़ोन आया था, मैं उसके साथ जो वार्ता किया है उसी वार्ता को आप लोगों तक पहुंचाया हूं। इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है और ना एक होना संभव है। ये वीडियो अच्छी लगे
या ये ऑडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।